नमस्कार सर। साहब जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम है, गंगाराम दास, और राजगढ़ जिला का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, मैंने श्री रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली मैंने 17 अगस्त 2012 से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, भक्ति साधना क्या, पूरे देवी देवताओं की सेवा करते हैं और उनकी भी मतलब भक्ति करी, हनुमान जी की भक्ति करी, और न वो रात में पूजन वूजन करता, रामायण भी बहुत पढ़ी, गीता जी, भागवत जी, भजन तंबूर का बहुत गाया, और रामदेव जी की वो प्रसादी वगैरह में पूजन में अन्न में सब में जाता हूँ। जिसके बाद में वो ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया, 2 साल वहाँ रिया। ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी मेरे को कोई मतलब राहत नहीं मिली। वहाँ भी उनने बोला कि सोहम ब्रह्म, जब स्वयं ब्रह्म भी है तो परमात्मा की भक्ति करने से क्या फ़ायदा है। तो इसलिए वो भी मतलब वो भी ज्ञान समझ में नहीं आया मेरे को, तो वहाँ से भी वापस आ गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, श्री रामपाल जी महाराज की शरण में एक हमारे गांव का ही वो मतलब कैलाश नागर था, उसने ज्ञान गंगा दी मेरे को, और उसमें ज्ञान गंगा में मेरे को पूरी ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, और उसमें उस संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मतलब हमको मतलब दिमाग में आया और समझ में आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और उसके बाद में सृष्टि रचना मतलब कौन है, और मालूम पड़ी कि ये भक्ति ये अलग डिजाइन की है। वहाँ पे हमें मालूम पड़ी कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे ही हमें जैसे पीछे ला गया जाऊँ तो लोग वेद के साथ, और रास्ते में सदगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो श्री रामपाल जी महाराज ने ऐसा दीपक दिया सर जी कि हमारे शरीर में और गांव में, घर में और पूरे में प्रकाश होता गया। ज्ञान गंगा में पीछे वो नक्शा, उस नक्शा का आधार से फिर हम सतलोक आश्रम गए बरवाला, वहाँ से श्री रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर जी, लाभ इतना प्राप्त मतलब हुआ मेरे को, तो मेरे को कम से कम 10 साल से एक गठान थी पेट में गठान थी। उसमें बात है, डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने की कि तुम गोली दवाई खाओ, और ये गोली दवाई से ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा इलाज करेंगे। तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि इसका तो मतलब कम से कम 1 लाख रुपये लगेगा। तो सर जी, 1 लाख रुपये मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए ना तो गोली दवाई खाई, और उस ज्ञान गंगा का आधार से फिर वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। और वहाँ पे मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे को कुछ दुख है कि क्या है। संत रामपाल जी महाराज ने जो हाथ मतलब रखा, इसलिए मेरे पेट में ऐसी गठान थी ये बिल्कुल साफ होगी इसमें, और कुछ भी नहीं होया। बिना ऑपरेशन के दवाई गोली बिल्कुल कुछ भी नहीं खाई, और मैं ठीक हो गया। इसके बाद में मेरा जो लड़का है वो कारीगर के गेले साहब सब काम करता था। तो काम करने में क्या है कि वो नीचे कमरे में था, 12 mm का तार था, और उसके 11,000 वोल्टेज की लाइट उस कमरे के ऊपर। उधर एक लड़का और था, वहाँ से जो करंट लगा उसको, तो वो ऊपर का नीचे गिर गया, और ये नीचे का नीचे ही गिर गया। मैंने बिल्कुल इलाज नहीं कराया, ना गोली खिलाई उसकी, ना कुछ भी नहीं होया। और 11,000 के वोल्टेज जो लाइन थी उससे श्री रामपाल जी महाराज ने मेरे लड़के का जीवन दान दिया। उसके बाद में मेरी पत्नी के अंदरूनी मतलब बीमारी थी, तो उसको नाम दीक्षा दिलाई। उसके बाद में उनने अर्जी लगाई वहाँ, गुरुजी हमारे मतलब पेट में मतलब कोई बीमारी है। श्री रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी सब ठीक हो जाएगा और भक्ति करो, एक बार डॉक्टर को दिखा लेना के। फिर मैं उज्जैन ले गया, उसका ऑपरेशन हुआ। वहाँ भी ऑपरेशन हुआ, जब भी उनने बोले कि श्री रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ से उन्होंने डॉक्टर ने शुगर की बीमारी बताई, वहाँ से आगे उसके बाद में 2 साल हो गए। वो गोली बताई थी डॉक्टर ने, वो गोली खाना बंद कर दी उसने। और आर्थिक लाभ भी इतना हुआ कि पहले तो क्या कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, अब कम से कम नहीं तो 1 साल में 10 बसवा यानी आधा बीघा जमीन मोल ले लेते हम, श्री रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर नशा तो इतना करता था मैं कि बहुत ज़्यादा,
नशा भी किया, जर्दा बीड़ी खूब किया, और कम से कम नहीं तो हमारी ज़मीन में 40 पेड़ महुआ का था, उससे शराब निकलता है। तो वो शराब निकाल के और इतना शराब पीता कि जिसकी कीनी किया। सर आपने बताया कि आपके खेत में एक महुए का पेड़ होता है, उससे शराब निकलती है, आप उससे ही इतनी शराब पीते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी शराब, आपका नशा छूट गया? सर जी, जिस टाइम पे हमने संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने से पूरे ही तो हमारा सब मतलब नशा छूट गया, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरे ही परिवार के सुख थे हम। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं श्री रामपाल जी महाराज की कृपा से स्वस्थ हो गया हूँ, और अब जो भी श्रद्धालु भक्त आत्मा मेरे को देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितनी भी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी जल्दी आने की कृपा करें, और यही दास का प्रार्थना है। और उसके बाद में जो भी डॉक्टर अगर मना कर देगा कि ये तुम्हारा इलाज ठीक नहीं होगा, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा ले, और बिना दवाई गोली से ठीक हो जाएगा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए चैनल पे प्रवचन आता है, और नीचे जो पीली पट्टी है उसमें फ़ोन नंबर लग गया है, फ़ोन नंबर से तलाश करें। हर जिले में नाम दीक्षा केंद्र श्री रामपाल जी महाराज का खुल चुका है, और वहाँ से तलाश करें। और उसके बाद में ये भी नहीं हो तो जितने भी जो अनुयायी है श्री रामपाल जी महाराज के अनुयायी, गांव गांव में जा के पुस्तक सेवा करते हैं। ज्ञान गंगा, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पुस्तक ले और ज्ञान प्राप्त करें, और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें। धन्यवाद सर। सत साहेब।